जय हिंद फ्रेंड्स। मैं पुष्पेंद्र यादव। वेलकम टू द मैथमेटिक्स गॉड इन्फिनिटी क्लासेस। सो इस क्लास में मैं आपको बताऊंगा गामा फंक्शन। राइट, इसको इस सिंबल से डिनोट करते हैं, इसको गामा एन रीड करते हैं। राइट, और जी ऑफ एन। राइट, जैसे हमने फंक्शन पढ़ा हुआ है आपने भी। राइट, तो एफ ऑफ एक्स। राइट, तो एक्स क्या होता था? एक्स इनपुट होता था, एक प्रकार से डोमेन है कि नहीं। एक्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता था, उस पे फंक्शन क्या है? डिपेंड होता था। तो वैसे यहां पे भी जो गामा फंक्शन है वो इस एन पे डिपेंड होगा। राइट, ये एक स्पेशल टाइप का बेसिकली एक ये कुछ इस टाइप का फंक्शन है। ये इसके अंदर इंटीग्रेशन इन्वॉल्व है। राइट, सो इस फंक्शन का जो यूज है बेसिकली इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, बीएससी। राइट, बीएससी मैथमेटिक्स में तो पढ़ते ही हैं, और फिजिक्स वगैरह में भी इसकी रिक्वायरमेंट होती है जब रिसर्च करते हैं। राइट, सो देखिए अप्लाइड फिजिक्स वगैरह जब पढ़ते हैं। नाउ देखिए इसकी डेफिनेशन क्या है। राइट, if n greater than 0, then the integral 0 to infinity e to the power minus x to the power n minus 1 dx, right, which is obviously a function of n। क्या है ये जो इंटीग्रल है, राइट, ये किसका फंक्शन है? n का। राइट, इज कॉल्ड ए गामा फंक्शन, इसको गामा फंक्शन कहते हैं। राइट, इज डिनोटेड बाय दिस सिंबल से इसको डिनोट करते हैं। राइट, तो क्या कहा जा रहा है कि ये जो इंटीग्रल है बेसिकली ये क्या है? ये ऑब्वियसली ए फंक्शन ऑफ एन, एन का फंक्शन है। एन का फंक्शन मतलब इस इंटीग्रल के लिए क्या एक खास बात है? एन, एन की वैल्यू जैसे जैसे चेंज करते जाओगे, राइट, वैसे इस इंटीग्रल की वैल्यू भी क्या होगी? चेंज हो जाएगी। राइट, वेरी करेगी। तो इसी को क्या कहते हैं? गामा फंक्शन कहते हैं। इसको इस तरह से लिखते हैं जी ऑफ एन, या दिस सिंबल से। राइट, एंड 0 टू इंफिनिटी ई रेस पावर माइनस एक्स रेस पावर एन माइनस 1 dx फॉर एन ग्रेटर देन 0। कंडीशन ये है कि जो एन है वो क्या है? ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। क्यों? इसलिए 0 होना चाहिए, जैसे अगर 0 ले लोगे एन की वैल्यू ना, तो ये कुछ इम्प्रॉपर टाइप का इंटीग्रल बन जाएगा। समझ रहे हो? एन की वैल्यू जैसे 0 लोगे तो ये 1 बाई एक्स की पावर माइनस 1 1 बाई एक्स हो जाएगा, और 0 1 बाई 0 क्या होगा? इम्प्रॉपर इंटीग्रल बन जाएगा। राइट, अनबाउंडेड हो जाएगा, तो फाइंड करना मुश्किल हो जाएगा। राइट, सो उसके लिए अलग मेथड है। राइट, फिलहाल ये क्या है? एन ग्रेटर देन 0 के लिए डिफाइन है। राइट, और इसकी कुछ पॉइंट्स हैं, राइट, जो नोट करने लायक हैं। राइट, जो काफी हेल्पफुल, इसको कैलकुलेट करने में काफी हेल्प करेंगे। और दूसरी बात, इस गामा फंक्शन को इस सेकंड यूलिनियन इंटीग्रल भी कहते हैं। राइट, और ये पॉइंट है गामा एन प्लस वन। राइट, जी गामा एन ये, और यहां पे देखो कैसे ये जी ऑफ एन बन रहा है। जब यहां पे एक्स की पावर एन माइनस 1 है तो यहां पे गामा एन इसको कह रहे हैं। राइट, उसी प्रकार से यहां पे जब एन हो जाएगा मतलब एक ज्यादा है कि नहीं, वहां पे एन एक कम था, यहां पे क्या है? एन है। तो जब यहां पे एन है तो यहां पे गामा के अंदर क्या आएगा? इस सिंबल के अंदर एन प्लस 1 आता है, यहां से एक ज्यादा होता है यहां पे। राइट, इस तरह से याद रखना है फॉर एन ग्रेटर देन माइनस 1 के लिए। राइट, जब यहां एन माइनस 1 था तो एन ग्रेटर देन 0, जब यहां एन है तो एन ग्रेटर देन माइनस 1 है। राइट, उसके बाद 0 टू इंफिनिटी ई रेज़ पावर माइनस लैम्डा एक्स, राइट, एक्स रेज़ पावर एन dx, ये क्या है? गामा एन प्लस 1 अपॉन लैम्डा रेज़ पावर एन प्लस 1 हो जाएगा। राइट, ये बेसिकली क्या है? ये इसी जो ओरिजिनल फंक्शन है अपना गामा फंक्शन ना, उसी के कुछ हमने मतलब कुछ नए चीज ऐड करके, या जो मॉडिफाइड फॉर्म है। राइट, तो ये भी याद कर लो कि अगर जैसे लैम्डा की जगह पे सपोज 5 है, इधर पावर माइनस 5x इंटू एक्स टू दी पावर एन dx, तो ये क्या हो जाएगा? गामा एन प्लस 1 5 पावर एन प्लस 1, इस टाइप से बन जाता है फार्मूला। राइट, और गामा एम क्या होता है? आप इसको याद कर लीजिए, गामा एम बेसिकली होता है m माइनस 1 इंटू गामा m माइनस 1। राइट, बेसिकली, और दूसरा इसको ऐसे भी कह सकते हैं, गामा एम
होता है m माइनस वन फैक्टोरियल, जैसे फैक्टोरियल m होता है, राइट, उसका और सिंबल इसका बेसिकली क्या है, एकदम जस्ट अपोजिट है, उल्टा है कि नहीं, l, उल्टा l है कि नहीं। और वो वाला क्या होता था, इस टाइप से उल्टा l जैसे कह दो, राइट, और वो भी वो क्या है, वो l टाइप का होता है कि नहीं। कोई नंबर लिख के l लिख देते हैं फैक्टोरियल, या नंबर लिख के डॉट लिख देते हैं, वो एक्सप्लेनेशन वाला मार्क लगा के, है कि नहीं। तो गामा 5 क्या होता है, 4 गामा 4, राइट, या इसको कह सकते हैं गामा 5 इक्वल टू 4 फैक्टोरियल, राइट, और गामा 5 क्या हो जाएगा 4 फैक्टोरियल जैसे, राइट। अब यहां पे मैंने कुछ इस पे बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स भी लिया हुआ है, राइट, जिससे आपको और अच्छा क्लियर हो जाए, राइट। ये 0 टू इंफिनिटी ई रेज़ पावर माइनस a स्क्वायर x स्क्वायर dx, राइट, ये क्या होता है, एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है बेसिकली, राइट, ये भी स्टैंडर्ड रिजल्ट है, क्रैम दिस रिजल्ट। तो ये क्या होता है, अंडर रूट पाई अपॉन 2a होता है, राइट, और 0 टू इंफिनिटी x रेज़ पावर 5 इंटू ई रेज़ पावर माइनस x dx। अब नाउ इस फंक्शन का यूज करके इंटीग्रल को हम इवेल्युएट करेंगे कैसे, देखिए ये अगर ये फंक्शन एक्चुअल में ना वेरी यूजफुल है, राइट, कुछ सम स्पेशल टाइप का इंटीग्रेशन निकालने के लिए, क्योंकि इसको एक फंक्शन बनाया गया है इसको कि डायरेक्ट इजी वे में कैलकुलेट कर सके। क्योंकि यहां पे देखो ये किस टाइप का है, अगर देखा जाए इंटीग्रेशन करना हो तो यहां पे एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और अलजेब्राइक फंक्शन है, राइट। अगर एक्सपोनेंशियल अलजेब्राइक फंक्शन आ जाए ना तो बड़ा मुश्किल होता है, वो भी n पावर है, राइट, x की n पावर है। अगर वैसे इंटीग्रल करें तो 1 2 3 घंटा इसको करोगे, है कि नहीं। लेकिन इसके लिए फंक्शन, इसको स्पेशली फंक्शन ही इसके ऊपर बना दिया गया। मैथमेटिशियन क्या होते हैं, प्रॉब्लम्स को पहले देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं कि ये प्रॉब्लम किस वे में सॉल्व हो रही है। हर प्रॉब्लम मतलब ये रूल फॉलो कर रही है तो उसके लिए जैसे फंक्शन बना देते हैं या एक रूल बना देते हैं या एक कह दो कि एक मशीन बना देते हैं। ये मैथमेटिक्स का कमाल है, या मैथमेटिशियन अपनी प्रॉब्लम को इस वे में कंसिडर करते हैं, राइट। जैसे कि कोई आप देखो कोई डेटा का एनालिसिस करो, राइट, तो डेटा क्या होते हैं, उसके बहुत सारे रिजल्ट्स निकाले जाते हैं, राइट, कि क्या इस तरह की जो ऑकरेंस है, राइट, जो भी फेनोमेना है वो हमेशा हो रही है इस कंडीशन का फॉलो, तो उसके लिए क्या है, एक मैथमेटिकल टूल या एक मैथमेटिकल एक राइट ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन कर देते हैं जिसको फंक्शन कहते हैं। तो इस टाइप के इंटीग्रल के लिए भी एक फंक्शन ही इसको डिफाइन कर दिया, राइट, जनरल, राइट। सो नाउ अब इसका यूज करके हम देखिए कैसे इसको इवेल्युएट करते हैं। देखिए यहां पे अगर इससे कंपैरिजन आप कीजिए, यहां पे x रेज़ टू पावर क्या है, n-1 है, यहां पे n-1 की जगह पे अगर 5 मतलब n-1 n से एक कम होता है तो यहां पे क्या होता है बताइए, गामा n, राइट, गामा n मतलब एक ज्यादा हो जाता है। तो यहां पे 5 है, n की वैल्यू एक प्रकार से देखो 5 है कि नहीं। यहां पे बेसिकली जब n-1 है तो यहां n हो जाएगा, जब यहां 5 है तो यहां से एक ज्यादा हो जाएगा, है कि नहीं, गामा क्या हो जाएगा 6 हो जाएगी इसकी वैल्यू, समझ रहे हैं। और ये एज इट इज ई रेज़ पावर माइनस एक्स, समझ रहे हैं, ई रेज़ पावर माइनस एक्स, एक्स पे जो n है ना हम उसको बेसिकली वो क्या है उस पे डिपेंड कर रहा है ये इंटीग्रल, राइट, इसीलिए हम इसको फंक्शन कहते हैं, इट इज ए फंक्शन ऑफ n, राइट। और चीजें तो सेम है, समझ रहे हो, सिर्फ n पे डिपेंड करता है। तो गामा 6, और गामा 6 एक्चुअली होता क्या है, गामा 6 मींस 5 फैक्टोरियल, और 5 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है 120 120 होती है, राइट। तो ये हो गया इसका सिंपली, अगर वैसे कैलकुलेट करोगे तो फिर समझ ही रहे हो। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, एक और प्रॉब्लम लिया है, राइट, यहां पे e की पावर -2x, अगर ये सेम है, राइट, सेम बात, बट e पे अगर इस तरह से x का कोएफिशिएंट कुछ आ जाए तो उसके लिए फॉर्मूला मैंने एक स्टैंडर्ड रिजल्ट और बताया था इस पे बेस्ड, इसको भी क्रैम कर लो। ये मतलब डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड में आप क्वेश्चन कर सकते हो, राइट। जैसे आईआईटी वगैरह में जेई मेन एडवांस तक तो
ये डायरेक्ट आ जाएंगे, क्योंकि वहां के लिए ये बहुत टफ है, राइट। बट ये आईआईटी जैम के लिए जाओगे बड़ी क्लास के स्टैंडर्ड, तो उसके अंदर ये तोड़ मड़ोड़ के बेसिकली ये लास्ट में डायरेक्ट नहीं पूछते हैं, वहां के लिए छोटी बात हो जाएगी, है कि नहीं। सो नाउ देखिए, x द रेस्ट पावर 5 e द रेस्ट पावर माइनस 2x dx, तो ये वाला फॉर्मूला 0 टू इंफिनिटी e द रेस्ट पावर माइनस लैम्डा x टू द पावर n dx। अब यहां पे आप देखिए लैम्डा की वैल्यू यहां पे क्या है, 2 है। तो नाउ देखिए, अब यहां पे गामा क्या हो जाएगा, ऊपर तो गामा 6 हो जाएगा, और नीचे भी क्या होता है, जो यहां पे n+1 हो रहा है वही लैम्डा पे पावर भी आ जाएगा, समझ रहे हो। तो यहां गामा के अंदर जो 6 आ रहा है वही 2 पे पावर 6 भी आ जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। सो गामा 6 इज व्हाट, 5 फैक्टोरियल, राइट। गामा 6 इज व्हाट, 5 फैक्टोरियल। ये क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 5 इंटू 2 द रेस्ट पावर 6। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। एंड गामा फैक्टोरियल 5 इज व्हाट, 120, एंड 2 द रेस्ट पावर 6 128 होता है, 128 होता है, राइट। अब इसको कैलकुलेट, आई टोल्ड यू ए रूल, राइट। मैं आपको एक रूल बता रहा हूं, बाकी ये कैलकुलेशन तो आपको खुद करना है। फिलहाल ये 4 से डिविजिबल है ऊपर नीचे, तो 4 3 जा 12, 0 आ जाएगा यहाँ पे, 4 3 जा 12, 4 2 जा 8, राइट। ये 30/32 आ जाएगा, और ये इसको कैंसल आउट करोगे, राइट। फिर से ये 2, तो 15/16 हो जाएगा। दिस इज द आंसर। तो ये सिंपली हम कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं, इतना मतलब कॉम्प्लिकेटेड इंटीग्रेशन है कि नहीं। नाउ देखिए, ये पीएचडी एंट्रेंस में आया हुआ है, लेकिन स्टेट, अब मैंने बताया ना, डायरेक्ट क्या थोड़ी पूछा जाएगा कि गामा फंक्शन यूज करो, उस तरह फिर कोई भी अप्लाई कर सकता है कि नहीं। आपको देखना है कंडीशन, इसको लगाना कब है कि नहीं। जो सोच ले जाएगा कि ये चीजें हैं, इस तरह से होगा, कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट। अब इसके लिए भी एक स्टैंडर्ड रिजल्ट मैं बता रहा हूं, उसको अगर वो रिजल्ट याद है, ये वाला स्टैंडर्ड रिजल्ट मैंने ये बताया भी है, 0 टू इंफिनिटी e द रेज़ पावर माइनस a स्क्वायर x स्क्वायर dx, राइट। ये क्या होता है, √π/2a, अगर इस तरह का हो। अब यहां पे मल्टीपल इंटीग्रल है, राइट। मल्टीपल इंटीग्रल को हमें क्या करना पड़ेगा, लाइन, सिंगल इंटीग्रल में पहली बात तो करना पड़ेगा, और सिंगल इंटीग्रल के लिए भी हमें पता होना चाहिए, है कि नहीं, कब इसको कर सकते हैं। एक फिवनी थ्योरम है, राइट, कैलकुलस में। तो वो क्या होता है बेसिकली, उन्होंने बताया हुआ कि अगर ये जो लिमिट है ना, लिमिट दोनों इंटीग्रल की, वो अगर कांस्टेंट हो, राइट, और यहां का जो फंक्शन है वो क्या हो, वो सेपरेबल हो, वो सेपरेट हो सके एक्स वाई में, तो हम उसको उसके रिस्पेक्ट में उसका रिस्पेक्टिव इंटीग्रल कर देते हैं, राइट, डायरेक्ट। तो नाउ वो कंसेप्ट यूज कर लो यहां पे, 0 टू इंफिनिटी, ये क्या हो जाएगा बताइए, ये हो जाएगा e द रेज़ पावर माइनस a स्क्वायर x स्क्वायर dx। फिर दूसरा हो जाएगा 0 टू इंफिनिटी, ये x के रिस्पेक्ट में मैंने अलग कर लिया, राइट, और सेपरेटली इसको y के रिस्पेक्ट में कर लिया, राइट। अब यहां पे क्या हो जाएगा, e द रेज़ पावर माइनस b स्क्वायर x स्क्वायर, राइट। यहां पे सॉरी ये y रहेगा, y स्क्वायर रहेगा, राइट, y स्क्वायर dy, y का इधर कर लिया। अब आप देख सकते हो कि अब यहां पे डायरेक्ट क्या यूज होगा बताओ, अगर नहीं पता है तो फिर 3 घंटे केवल एक ही क्वेश्चन करेंगे, है कि नहीं। सो नाउ देखिए, अब इसके अंदर सेम यही स्टैंडर्ड रिजल्ट लगेगा। अब ये स्टैंडर्ड रिजल्ट अप्लाई कर दो तो ये क्या हो जाएगा, √π/2 ये हो जाएगा, इंटू √π/2 भी हो जाएगा, राइट। और √π इंटू √π क्या होता है, पाई होता है, और 2a इंटू 2b, तो 2 इंटू 2 4ab, तो π/4ab, दिस इज द आंसर, राइट। ये आंसर आ गया, समझ रहे हो, 1 मिनट भी नहीं लगा होगा। तो ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, राइट। तो अब ये क्यों कर पाया इतनी जल्दी, क्योंकि मुझे पता था, अदरवाइज अगर नहीं पता है तो फिर बहुत तरीके से, क्योंकि कई कंसेप्ट यूज हो रहे हैं कि नहीं। सो दैट इज द बेनिफिट ऑफ दिस फंक्शन, गामा फंक्शन, राइट।
इसका बहुत बेनिफिट है बेसिकली, राइट। तो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में तो बहुत ज्यादा है कि नहीं, स्पेशली गामा एंड बीटा फंक्शन। अब नाउ इसका यूज करके गामा और बीटा फंक्शन में हम क्या है एक रिलेशन बताऊंगा मैं, वो जब मैं बीटा फंक्शन पढ़ाऊंगा तो उसके अंदर बताऊंगा, राइट। दोनों के बीच में बेसिकली जो बीटा फंक्शन है वो टू वेरिएबल का फंक्शन है, राइट। उसको इस तरह से लिखते हैं बीटा mn या bmn, राइट। ये टू वेरिएबल, गामा n एक्चुअली क्या था, गामा n एक्चुअली वन वेरिएबल फंक्शन है। अब यहां पे हम टू वेरिएबल फंक्शन को वन वेरिएबल में स्प्लिट करेंगे m एंड n में, राइट। जब वन वेरिएबल में फंक्शन में स्प्लिट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, बेसिकली गामा के फॉर्म में आ जाएगा, है कि नहीं। तो दैट इज द रिलेशन, वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूंगा। दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर IIT जैन, राइट। सो जय हिंद फ्रेंड्स, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। बीटा फंक्शन उसके अंदर मैं कराऊंगा।